नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ की तस्वीरों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आज अखबारों में छपा एक विज्ञापन सुर्खियों में। इस तस्वीर में कमलनाथ है, राजीव गांधी है और राम नाम है। विज्ञापन में राम नाम के साथ राजीव गांधी का राम राज्य का सपना है और राम मंदिर बनवाने के लिए राजीव गांधी ने नींव रखी, यह दावा भी है। कहा गया है कि उस समय यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को मनाकर राजीव गांधी ने अयोध्या के राम मंदिर के ताले खुलवाए और दूरदर्शन पर रामायण सीरियल का प्रसारण भी करवाया। दिलचस्प है कि कांग्रेस के ही नेता बार बार कह रहे हैं कोरोना काल में नौकरियां जा रही हैं, अर्थव्यवस्था डूब रही है, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, चीन बॉर्डर पर आंख दिखा रहा है, बाढ़ और बारिश की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के विज्ञापनों में अब राम है। क्या राम के सहारे बिगड़े राजनीतिक काम बनाने की रणनीति अब कांग्रेस ने पकड़ी है, या फिर कांग्रेस को भी लगने लगा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं? आज का दंगल इसी पर होगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो के साथ इस विज्ञापन को देखिए। विज्ञापन में लिखा है, राजीव ने राम राज्य की कल्पना की थी और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी थी। विज्ञापन में दावा किया गया कि राजीव के प्रयासों से 1985 में दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था। 1986 में राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए, राम भक्तों को भगवान राम के दर्शन का मौका दिया। नवंबर 1986 में राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी और तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को शिलान्यास में भेजा। चेन्नई में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव ने कहा था कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। अब इस विज्ञापन के बाद बीजेपी का तंज है कि कांग्रेस की राम भक्ति नकली है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के लिए राम तो बस सियासी है। यही तो एक अचंबा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं। राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और नहीं है तो हक कैसा? विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। राम हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में राम रमे हैं, और इसलिए इसके लिए विज्ञापन देना ही शक पैदा करता है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी आपत्ति उनके घृणा के स्वरूप को बताती है। राम राज्य की परिकल्पना राजीव जी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, और उस भावना के अनुसार राम राज्य आने वाले भावी पीढ़ी को मिले, उसका मूल उद्देश्य ऐसा है। वैसे मध्य प्रदेश में राम भक्ति का ये उबाल ऐसे समय में है जब आने वाले दिनों में वहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक एक दिन पहले 4 अगस्त को कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। कमलनाथ खुद को असली राम भक्त बता रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, हमने ये कार्यक्रम किया है, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ये 11 चांदी की ईंट हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने दान देकर खरीदे हैं। राम के नाम की राजनीति ने बीजेपी को 2 सीटों से आज देश की सत्ता तक पहुंचाया है। बीजेपी का दावा रहा है कि कांग्रेस राम विरोधी है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस इस छवि को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वैसे अगर राम भक्ति की राजनीति जोरों पर है, तो दूसरी ओर राम को काल्पनिक बताने का एक बार फिर प्रयास हुआ है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने अयोध्या की धरती पर ही कहा कि राम तो बस एक कहानी के पात्र थे। राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दशरथ बेटा, राम एक काल्पनिक पात्र हैं। जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है, वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे। भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। अयोध्या से बनवीर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं,
जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और खासतौर पर पिछले दिनों अपनी रामकथा को लेकर चर्चा में रहे। हमारे साथ इस समय आ गए हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, जो कि अखिल भारतीय संत सभा के महासचिव हैं, और हमारे साथ हैं अनुराग भदौरिया, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। अभय दुबे जी, कुछ दिन पहले आपके वीडियो चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी ट्वीट करके दिखा रही थी कि देखो अभय दुबे रामकथा भी सुनाते हैं, और आज आप बाकायदे अखबार में विज्ञापन दिलवा रहे हैं कमलनाथ जी की फोटो के साथ, जिसमें लिख रहे हैं कि ताला राम मंदिर का राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। सियासत पे आफत आए तो राम जी याद आए। सरदाना जी, राम जी हमारी आस्था के केंद्र हैं। मैं भी सनातनी हिंदू हूं, और विज्ञापन का प्रश्न है तो वो हमारे एक साथी कार्यकर्ता ने दिया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नहीं दिया है। मगर फिर भी हम कहना चाहते हैं, आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद का आवे, अलख अगोचर रूप राम को भारतीय जनता पार्टी समझ न पावे। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो राम सदाचार संयम सद्भाव के प्रतीक हैं, उसे द्वंद्व द्वेष और दंभ का प्रतीक बनाकर रख दिया और सिर्फ सत्ता की सीढ़ी समझा। हमने कभी नहीं समझा। हाँ, राजीव गांधी जी ने जरूर कहा था कि हम राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने निकले हैं, लेकिन हमारा राम राज्य क्या है रोहित सरदाना जी? हमारा राम राज्य है वैमनस्य सही रहित समाज की परिकल्पना को साकार करना। सुख और समृद्धि हर जगह राम राज्य में हो। राम राज्य में विपन्नता नहीं थी। राम राज्य में लोग भाइयों को भाई से लड़ाकर सत्ता अर्जित नहीं करते थे। राम राज्य में बेरोजगारी बेतहाशा नहीं थी। राम राज्य में मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को बाध्य नहीं थे। राम तो शबरी के झूठे खाकर दलितों के प्रति समर्पण का भाव नाम है। केवट को भवसागर पार कराना राम का नाम है। भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये काम करती है। जहां तक ताला खुलवाने का प्रश्न है, तो ये साफ है कि 25 जनवरी 1986 को उमेश पांडे ने एक दरख्वास्त दी थी अदालत में, एनके पांडे जी की डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में। उन्होंने समन किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी को। उन दोनों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन खड़ी नहीं होगी, हमको ये ताले खोल देने चाहिए। ताले कब थे? 1857 में। आप याद कीजिए, 1857 में पहली बार जब हनुमानगढ़ी का दंगा हुआ था, उसके बाद बर्तानिया के सरकार के समय वहां पर वो ग्रिल्स लगाई गई। पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल राजीव जी से बता दीजिए कि आपका जो दावा है आज के विज्ञापन में, जिस विज्ञापन को भी आप ओन करने को तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं कि पार्टी ने नहीं छपवाया, किसी ने अपनी मर्जी से छपवा दिया होगा। उसके बाद ये बता दीजिए कि राजीव जी ने कहा था ताला खोल दो या नहीं कहा था? रोहित सरदाना जी, अलौकिक सत्ता का निर्णय क्या कोई मनुष्य कर सकता है? विष्णु के विज्ञापन में लिखा है, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं कि वीर बहादुर सिंह को राजीव गांधी ने मनाया कि ताला खोलो। ये विज्ञापन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा कि जो भी अदालत का निर्णय होगा वो हम शिरोधार्य करेंगे। आज भी हम कायम हैं, लेकिन इस अलौकिक सत्ता का निर्णय स्वयं भगवान करते और वे नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय ले। सर, राजीव जी ने कहा ताला खोलो या नहीं कहा, जिसका दावा विज्ञापन में है? ये तो या आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी के किसी नेता ने झूठा विज्ञापन छाप दिया? नहीं, प्रश्न झूठे विज्ञापन का नहीं है, आस्था का है। भगवान राम तो आश्रय का प्रतीक है। सर, यहां तो मैं तथ्य पे पूछ रहा हूं। आस्था आपकी नहीं मान्य है, आपकी आस्था को मेरी तरफ से प्रणाम है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या राजीव जी ने कहा था ताला खोल दो या नहीं? क्या उनके आदेश से ताला खुला था या नहीं? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि न्यायालय का, इनके पांडे जी की न्यायालय का निर्णय था। उन्होंने तत्कालीन एसपी और कलेक्टर को बुलाया कि यहां पर और पूजा अर्चना हो रही थी, ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, उस 31 दिसंबर 1949 से जानबूझ के अनजान बन रहे हैं कि मैं जो पूछ रहा हूं उससे अलग ही आपको अपनी बात कहनी है। सर, आप पूरी कहानी बता रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं बस ये बता दीजिए, क्या राजीव जी ने कहा था ताला खोल दो या नहीं कहा था? देखिए, राजीव जी ने रामराज्य को लाने की बात कही थी, लेकिन राजीव गांधी सर, राम जी का ताला खोलने की बात कही थी कि नहीं? कांग्रेस पार्टी नहीं, कैसे? जब न्यायालय ने निर्णय दिया तो राजीव जी ये कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। जब मैं साफ कह रहा हूं कि ये फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय था, इनके पांडे जी का, तो क्या मैं ये मानूं, आप कह रहे हैं कि राजीव जी ताला खोलने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खुलवा दिया था, आप ये कह रहे हैं? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया थी। राजीव गांधी जी स्पष्ट कर चुके थे कि वो रामराज्य की अवधारणा में आस्था रखते हैं, लेकिन राम जी के मंदिर का ताला खोलने के पक्ष में थे या नहीं थे?
नहीं देखिए, ये बात तो यहां आज मैं कहूं, जबकि वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो ये सर्वथा अनुचित होगा। ये उसी प्रकार है। देखिए, 1 मिनट रोहित सरदाना जी, एक क्षण दीजिए मुझे, बस बोल लीजिए, एक क्षण दीजिए। ये उसी प्रकार है जब 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछा कि आप रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, प्रकरण तो न्यायालय में लंबित है, उन्होंने कहा कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं दे सकती। जब सरकार बन गई 1998 में, तो उनसे कहा कि अब सरकार आ गई, मंदिर दे दीजिए, उन्होंने कहा गठबंधन की मजबूरियां, पूर्ण बहुमत दीजिए। सुनिए, और आज भी उस अलौकिक सत्ता ने इनको अवसर नहीं दिया, वो सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया। और हमने साफ कहा, मैं नहीं कह रहा कि आप ये बोलिए कि नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनवाया, आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं जो बार बार पूछ रहा हूं, 5 बार पूछ चुका हूं, आप जैसे स्पष्टवादी प्रवक्ता भी नहीं बता रहे हैं क्या राजीव जी ने ताला खुलवाया था या नहीं। और मैं क्यों पूछ रहा हूं सर, मैं उसका आधार बता देता हूं क्यों पूछ रहा हूं। आप ही की पार्टी के नेता ने विज्ञापन छपाया, आपने स्वीकार किया। आपकी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर विज्ञापन नहीं दिया, लेकिन आपने उसका विरोध नहीं किया, यह भी आप ये मान लेंगे। इस विज्ञापन में लिखा है, इस विज्ञापन में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। 1986 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को मनाकर राम जन्मभूमि स्थल के ताले खुलवाए, राम भक्तों को भगवान श्री राम के दर्शन का अवसर दिया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि अदालत ने खुलवाया था और राजीव गांधी का उससे कोई लेना देना नहीं था। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, उनका आशय क्या है कहने का। उनका आशय है, जब वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने की मंशा थी, इसलिए कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने जब तक एनओसी नहीं दी कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज नहीं होगी, तब तक वो ताला खुल नहीं सकता सर, था। फिर झूठ, न्यायालय वो आदेश पारित नहीं कर सकती थी। फिर झूठ, अब सुनिए ना, फिर से झूठ नहीं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं आपको अब दूसरा उदाहरण देता हूं सर। वजाहत हबीबुल्ला नाम से आप जानते होंगे, या परिचय दूं आपको कि ये कौन थे या कौन हैं? जी, राजीव जी के समय पीएमओ में थे, मैं जानता हूं। इनकी किताब आने वाली है, इस किताब का अंश है, आपको पढ़ के सुना सकता हूं पूरा का पूरा, आप कहें तो। अन्यथा उसका जो तात्पर्य है, उसका जो भावार्थ है, वो ये कहता है कि राजीव गांधी को जानकारी ही नहीं थी ताला खुलने के बारे में। वो कहते हैं कि मैंने उनसे खुद पूछा था, टेल ऑल, अपने संस्मरण माय ईयर्स विद राजीव गांधी ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी में उन्होंने लिखा है कि जब मैंने पीएम से पूछा क्या वो ताला खोलने से जुड़े इन फैसलों में शामिल थे, तो उनका जवाब बड़ा त्वरित और सीधा था। किसी सरकार का यह काम नहीं होता कि वो पूजा स्थलों के कामकाज तय करने जैसे मामले में दखल दे। मुझे इस घटनाक्रम का तब तक नहीं पता था जब तक आदेश पास होने और उस पर अमल हो जाने के बाद तक मुझे बताया नहीं गया था। यानी कि ताला खोलने तक उनको कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने स्वीकार किया है। और आप विज्ञापन में लिखवाते हैं कि राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह को मनाकर ताला खुलवाया ताकि लोग दर्शन कर सकें। रोहित सरदाना जी, ये वही सज्जन है जिनकी पुस्तक का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन पर भारती जी ने, उन्होंने एक और वक्तव्य दिया था। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि शाहबानू प्रकरण में राजीव गांधी जी नहीं चाहते थे, मगर एमजे अकबर जी ने इंसिस्ट किया उनको, इसलिए वो निर्णय हुआ। उस पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया देती है क्योंकि एमजे अकबर जी भाजपा के नेता हो गए थे कि ये झूठ की बुनियाद पर है। तो आज उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सर, ये तो भाजपा के झूठ का सवाल आप भाजपा से पूछें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं आपके विज्ञापन के झूठ का सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जिसका जवाब आपने आज नहीं दिया। झूठ और मुझे निराशा हुई, क्योंकि आप सबसे साफगोई से बोलने वाले लोगों में से हैं। 10 सेकंड दीजिए। देखिए, उन्होंने विज्ञापन इस आधार पर, इस बुनियाद पर दिया है कि अगर राज्य की सरकार अपना अभिमत नहीं देती कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर वो कह देते कि खड़ी होगी, राज्य तो की सरकार ने दिया ना सर। इसमें लिखा है राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह को मनाया कि खुलवाओ। देखिए, ये देखिए, एक हमारे कार्यकर्ता की भावना की कद्र कीजिए। उन्होंने किस बुनियाद पर, मतलब की सच्चाई के आधार पर उन्होंने भावनाओं में बहकर झूठ लिख दिया विज्ञापन में। ये झूठ और सच का सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, मगर तथ्यों के आधार पर आप पूछिएगा सर, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपको पूछना चाहिए कि उनकी भावना इसलिए होगी क्योंकि वहां पर राज्य सरकार ने अभिमत दिया और वहां पूजा हो रही। कमलनाथ जी की फोटो लगाकर छपा है, तो कमलनाथ जी के पार्टी के एक बड़े नेता होने के नाते मध्य प्रदेश के, मुझे लगता है आप भी अधिकृत होंगे पूछने को, और कमलनाथ जी भी अधिकृत होंगे, वो भी पूछें कि उनकी तस्वीर के साथ ये क्यों लिखा गया। अब मैं जरा आ रहा हूं, जी ने स्वयं ने कहा। ठीक सर, अब मैं सुधांशु जी के पास आ रहा हूं। कमलनाथ जी ने जो कहा, मेरे साथ बैठ के कहा था, हमने उसका एक अंश भी दिखाया। हमें कोई आपत्ति नहीं, वो हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, वो चांदी की ईंटें भेजें, लेकिन क्या विज्ञापन में और अब तक बार बार सुधांशु त्रिवेदी ये झूठ कहा जाता रहा कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए? क्योंकि वजाहत हबीबुल्ला अपनी किताब में लिखते हैं राजीव गांधी को इल्म तक नहीं था कि वहां ताले खुल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम नहीं होता कि वो कामकाज में दखल दे पूजा पाठ के।
क्या अभय दुबे जी अभी अपने ही एक वक्तव्य में कितनी सुंदर द्वंद्वात्मक बात है। एक तरफ वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं इस विज्ञापन में कि इतनी मजबूत सरकार थी, और थी भी, भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार थी, कि वो अदालत का निर्णय उसने करवाया, तो पहले ये कह रहे। दूसरी तरफ इतने कमजोर, बेबस और नादान थे कि एक पत्रकार के कहने पे शरीयत बदल दी है, शरीयत का नियम लागू कर दिया। मान्यवर, आपके जैसे बुद्धिमान प्रवक्ता को इस प्रकार के पूर्णतः, जिसे कहते हैं डायलेक्टिक लॉजिक, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट जाते हो, ऐसा तर्क देने से बचना चाहिए। अब दूसरी बात, आपको पता है राजीव गांधी जी ने राम राज्य का नारा कब दिया था? 1989 लोकसभा चुनाव का श्री गणेश उन्होंने अयोध्या में राम राज्य के नारे के साथ किया था, नवंबर 1989। आज भी कमलनाथ जी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख के बोलने वाला बात। चलिए, एक साल के अंदर नवंबर 1990 जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई और कार सेवकों की हत्या करवाई, और जिसके लिए वो 2017 तक छाती ठोक ठोक कहते रहे कि 16 हिंदुओं को मरवाया था, 16 कार सेवकों को मरवाया था, 40 भी मर जाते तो कोई गम नहीं था। उनको जीवन दान दिया किसने? राजीव गांधी जी के नेतृत्व की कांग्रेस ने बचाकर। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो लखनऊ का रहने वाला, 1991 लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ थे। मोहल्लों में, कॉलोनियों के बाहर बैनर लगे थे कि कार सेवकों की हत्या का समर्थन करने वाले कृपया वोट मांगने ना आए। तब तक शहरों में सपा बसपा का कोई होल्ड नहीं था, सिर्फ कांग्रेस ही थी सबसे मजबूत पार्टी, और कांग्रेस के नेता दौड़ा लिए जाते थे। ये तो हकीकत थी। और रही बात राजीव जी के टाइम में राम राज्य बड़ा अच्छा था। अभी दुबे जी ने बोला कितनी ग्रोथ रेट थी? 2% हिंदू ग्रोथ रेट, ये थी विकास की गति। और वह राम राज्य था जिसमें शाहबानो केस में शरीयत के लिए कह रहे अदालत का निर्णय तो करवाया। अरे अदालत का जो निर्णय पलटा था वो तो इतिहास में दर्ज है। और भारत के इतिहास में पहली बार यदि प्रधानमंत्री, एक बात और पूरा कर दूं, भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री किसी भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे में आए तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में। सुधांशु जी, तो सबको पता है कितना राम राज्य था और कितने मन का भाव था। नहीं सुधांशु जी, अभी राम राज्य पर भी आऊंगा। कोरोना के दौर में जब इस देश में 27-28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित हैं, जब हम दुनिया में नंबर 1 पे आ रहे हैं बीमारों की तादाद की एवरेज में हर रोज, जब बाढ़ बारिश लगातार हम पर हावी हो रही है, जब नौकरियां लगातार जा रही हैं, जब अर्थव्यवस्था गड्ढे में है, तो रामराज की परिकल्पना क्या है उस पर भी मैं आपसे पूछूंगा सवाल। लेकिन उसके पहले मेरा सवाल सुधांशु जी ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाए, तो ताला खोलने के लिए, शिलान्यास पूजन के लिए वो भी तो अपना नाम लिखाना चाहेंगे। उस पर आपको आपत्ति क्यों होती है? क्यों बार बार गला पकड़ लेते हैं इनका? अच्छा, मैं आपको बताता हूं। आपको शिलान्यास आप लोगों ने देखा होगा, दुबे जी भी बुद्धिमान व्यक्ति है, देखा होगा पुरोहित ने क्या बोला था कि संपूर्ण राष्ट्र के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे पूरा संस्कृत में वाक्य नहीं ध्यान, संपूर्ण राष्ट्र प्रतीको पुरुषा, इस प्रकार से बोला था। कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, सब भाषण देने लगते हैं। वो भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और उस समय जब राजीव गांधी जी थे, संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दमन करके शरीयत लाने का काम कर रहे हैं। क्या तुलना कर रहे हैं आप दोनों के बारे में? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। शरीयत लाने का क्या बात करते हैं आप? सर, शाहबानो केस में क्या था कि 80 रुपया मुआवजा नहीं देना है क्योंकि शरीयत के खिलाफ था। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत से चलेगा, शरीयत की वजह से लागू किया गया था। बोलिए हाँ या ना? ठीक ठीक सर। अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आप हंस तो रहे हैं? नहीं, ये तो मजा ले रहे थे। नहीं, मैं इस पर जाऊंगा नहीं कि मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा या किन बयानों के लिए आपकी पार्टी की फजीहत हुई। आज का आपकी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता हैं लोटन राम निषाद, उनका बयान हमने सुनाया भी। वो कह रहे हैं कौन है राम? मैं तो मानता नहीं राम में, हम तो नहीं मानते, हमें तो नहीं है जानकारी कि इस देश में राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ भी है इतिहास में। तो अगर तो आप उन पर हंस रहे हैं तब तो समझ में आता है। अगर मैं बोलूं, मुझे पूरा विश्वास है कि सुधांशु जी हमारे बीच में नहीं बोलेंगे। सुधांशु जी इतना एग्रेसिव होके बोल रहे थे, ऐसे लग रहा उनका बीपी बहुत हाई है। वो होना भी चाहिए। उन्होंने बड़े गर्व से बोला मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का हूँ। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, अगर उत्तर प्रदेश लखनऊ से आप गर्व महसूस करते हैं तो आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, इसके बारे में एक शब्द बोल देते आप। अभी मैं आऊंगा, जिस बात जो अभी रोहित जी ने पूछा उस पर भी आऊंगा, लेकिन सुधांशु जी आप महिलाओं के ऊपर में एक शब्द बोल देते तो मुझे गर्व से महसूस होता आप लखनऊ के।
आप बोल देते कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से अपराध हत्याएं बढ़ी है, महिलाओं अरे के भैया, बच्चों के कहाँ साथ है कि अन्याय नहीं? हुआ, सवाल एक बार पूछा आप बोल है, देते तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लखनऊ से हैं। मुझे शर्म आती है आप लखनऊ से होने का, जब बोलते हैं दावा ठोकते हैं। एक बार बोल देते हैं कि लखनऊ की बेटियों के साथ, उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ लगातार अपराध, हत्या, बलात्कार उनके साथ हो रहा, आप बोल नहीं पा रहे थे। आगरा में डॉक्टर के साथ एक हत्या और बलात्कार हो गया, नहीं बोल पाए आप। बोल लीजिए आप कि डॉक्टर के साथ हत्या और बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? अरे सुनिए, लड़कों से बच्ची के गलती हो साथ जाने हत्या वालों बलात्कार का हुआ कि नहीं मुंह हुआ? है बोलने बोलिए का। आजमगढ़ में हुआ शर्म कि तो नहीं हुआ? आपको नहीं चाहिए। बोलिए गोरखपुर में हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ या ना? बेकार की बात कहाँ बोलिए करने लगे? हाँ ना, ज्यादा बोलते हैं, बताइए हाँ या ना? भदौरिया जी। बताइए आप, कासगंज में एक बच्ची माँ बेटी के साथ भदौरिया अन्याय जी। हुआ कि नहीं? बोलिए हाँ या भदौरिया ना? जी। बोलिए भदौरिया आप, जी। अब नहीं बोल पाएंगे। भदौरिया जी, बोलिए, भदौरिया बोलिए, जी। उन्नाव में एक सेकंड, उन्नाव में एक महिला सेकंड, के साथ अन्याय बुरा हुआ, बोली बोलिए हाँ गलत या था। ना? एक सेकंड, बोलिए अच्छा, हाँ, दोनों को या रोकते ना? हैं, बोल पाएंगे। झगड़ा नहीं उत्तर करना, प्रदेश झगड़ा नहीं के अंदर करना, में अपराधी पुलिस के अंदर झगड़ा नहीं बोलिए करना। हाँ एक या सेकंड, ना? सुधांशु अब दा, नहीं सुधांशु बोलेंगे दा। क्योंकि आपके मुंह में एक दही सेकंड, जम जाएगा। एक सेकंड, दही जम भदौरिया जाएगा। जी। आज फिर अनुराग भदौरिया, आज फिर अनुराग उत्तर प्रदेश भदौरिया, में अनुराग बोलेंगे, भदौरिया, एक एक पूरे सेकंड, माँ बेटी एक बेटे की सेकंड, हत्या हो जाती है, एक बोलिए हाँ या सेकंड, ना? अनुराग आप भदौरिया, नहीं बोलेंगे आप, अनुराग क्योंकि भदौरिया, मेरे लिए अनुराग भदौरिया, सुनिए, एक सेकंड, मैं रुक आपके जाइए ना। क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नहीं 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 पहले रुक जवाब जाइए, दिया, रुक हाँ जाइए, या एक जवाब सेकंड, ये दीजिए, एक सेकंड, 13 किलोमीटर लंबी भूमिका बांध के के बारे में आप एक सेकंड रुकिए ना, सुधांशु जी। भाग जाओगे। कोरोना की जो हालत आपने उत्तर सुधांशु प्रदेश जी, के अंदर झगड़ा में है, नहीं, झगड़ा नहीं, लगातार सुधांशु जी। कोरोना से लोग अनुराग बोल रहे भदौरिया, हैं, चिल्लाइए बोलिए नहीं। हाँ या ना? बहस करने लगते हैं। आपके पास बवाल वेंटिलेटर क्रिएट करने नहीं है, लगते हैं। बोलिए अनुराग हाँ या ना? भदौरिया, आपके अनुराग पास भदौरिया। पीपी किट नहीं है उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों अनुराग के पास, बोलिए भदौरिया, हाँ या ना? अनुराग आप नहीं भदौरिया। हाँ ना बोल पाएंगे। अनुराग आप भदौरिया। माहौल बना सकते हो, अनुराग लेकिन भदौरिया, आप भी जनता तो के माहौल ही जो बना भगवान रहे के हैं। बच्चे हैं, आप भी तो मैं माहौल आ रहा हूं, बना मैं रहे राम के हैं। बच्चों आप पे आ तो रहा हूं, ऐसे दावा जो कर रहे हैं राम जैसे के- आपकी सरकार में रामराज था आ रहा हूं और मैं। यहाँ पर शेर मेरी बकरी सरकार एक घाट में पे पानी हम तो पीते थे। बदनाम है। अनुराग भदौरिया, हम मुझे तो- इतिहास में नहीं जाना अरे है कि हम तो- आपकी पार्टी हम की तो सरकार ने बदनाम क्या है। किया। मैं अरे वर्तमान रोहित की जी, रोहित स्थिति जी, हम में तो बदनाम है आपसे कि हमें आज के एक्सप्रेस विषय पे पे एक चढ़ सवाल जाते हैं। पूछ रहा हूँ, हम तो आप बदनाम उसका है कि जवाब हम नहीं दे मेट्रो रहे। की बात करते इसका हैं। मतलब मैं हम ये तो समझ बदनाम रहा है हूँ कि हम कि बोलते हैं आप कि ये लोटन सरकार राम मेरे निषाद पीछे को काट बचाने रही है। के लिए हम तो उन बदनाम महिलाओं है के कि ये पीछे लोग लोट रहे हैं समाजवादी जिनके ऊपर लोग आपराधिक हमेशा कृत्य काम हुए को विकास की बात करते मानते हैं। हैं इस हम तो बात बदनाम है को। इसमें। लोटन राम हम तो निषाद बदनाम को है। बचाएंगे आप। पहले आजम खान के नाम से ऐसे दुबक के भागते मैं आ रहा थे, हूं, मैं आ अब रहा लोटन हूं। राम निषाद के लिए भागेंगे आप। अच्छा, अब आपने लोटन पूछ लिया, राम मैं निषाद के लिए बोलूं। भागेंगे रोहित आप। जी, लोटन बोल रहा राम हूं, निषाद के बोल लिए रहा हूं, सुन लीजिए। जिसके लिए मैं रोहित पूछूंगा जी, कौन है करेंगे तो सुन आप लीजिए, कह देंगे क्योंकि मुझे आप पता सुनना नहीं है। चाहते। समस्या इस बात की है रोहित जी, मुझे आप बताइए ना, बोलिए, लोटन जब मैं राम निषाद विकास को की- जानते हैं? सुन लीजिए, मैं आ जानते रहा हैं हूं, लोटन पे भी आ राम रहा हूं। निषाद मैं को? कह रहा हूं, आऊंगा जानते मैं, हैं? लेकिन आपको बता दूं, लोटन आपने राम बोला निषाद को कि जानते हैं? समाजवादी की पार्टी के समय में क्या अनुराग होता जी, था। लोटन मैंने राम बोला निषाद को जानते कि हैं? आप हमेशा हमसे बोलते हो कि अनुराग भदौरिया जी, जी आप लोटन राम हमेशा निषाद को एक्सप्रेस पे जानते क्यों चढ़ हैं? जाते हो? भदौरिया जी आप हमेशा मेट्रो पे क्यों चढ़ लोटन जाते राम हो? का नाम सुनाई भदौरिया नहीं जी दे रहा आप होगा ना हमेशा सर? हॉस्पिटल की अखिलेश बात क्यों जैसा करते लगता है हो? क्या सुनने में? भदौरिया जी 1090 जो की इसकी बात आवाज क्यों आनी करते बंद हो? हो जाती है? भदौरिया जी आप हमेशा विकास की बात क्यों भदौरिया करते हो? जी, भदौरिया जी आप हमेशा लोटन स्टेडियम राम बनाने अखिलेश की बात जैसा क्यों फील करते हो? करता है क्या सुनने भदौरिया जी में? आप हमेशा जो डर लग रहा है लैपटॉप सुनने देने में की बात आपको? क्यों करते हो? भदौरिया जी आप हमेशा 100 डायल बनाने की बात क्यों करते हो? भदौरिया जी आप भदौरिया जी, ये 1090 बातें मुझे माइनस बताने रक्षा से की बात लाभ क्यों नहीं करते है। हो? भदौरिया उन जी आप लोगों को विकास की बताना बात क्यों था करते हो? जिन्होंने भदौरिया आपकी जी आप साइकिल को रोजगार पंक्चर देने कर की दिया बात वोट क्यों ना करते हो? देकर। ये उनको बताना था, मैं डंके की मुझे चोट पे बताने हम से नहीं कहते हैं होगा। कि हमने विकास किया है। भदौरिया इसलिए समाजवादी जी, कहते हैं विकास भदौरिया बोलता है। जी, अब ये आपके रैली जवाब नहीं पे चल आ रही गया। है। अब आपके ये जवाब पे आ रहा समाजवादी हूं। नहीं, अब हो गया, आपके आपका जवाब समय पे- समाप्त हो अच्छा, गया। अब आपने अब आपका समय अच्छा, मैं समाप्त हो बोलूं? गया और अब जनता मैं को बोलूं? पता लग गया कि अब लोटन जनता राम को बोल रहा हूं निषाद मैं। समाजवादी आज पार्टी में बोलने को अखिलेश दो। यादव के बाद दूसरे नंबर के समाजवादी नेता हैं पार्टी का जिन साफ पर साफ बोलने में कहना है अनुराग भदौरिया कि की देश आत्मा के कांप अंदर में गई, न्यायपालिका जिनसे और डर गए संविधान अनुराग का भदौरिया। कानून चलता है। हिम्मत नहीं पड़ी कि एक बार मुंह से न्यायपालिका नाम ने लेके बोला कह दे मंदिर बनेगा कि तो आदमी भव्य गलत बोल मंदिर रहा बन रहा है। है। समाजवादी हम पार्टी भगवान में भी जिस मेरे ओहदे पर है वहां से किस्म हटा भी दिया मेरे जाएगा। हैं। सुन लीजिए, भगवान भी सर, मेरे, मुझे कृष्ण कुछ नहीं भी सुनाई मेरे, दे रहा। बजरंगबली भी अब हो गया मेरे, आपका समय मैं खत्म। महादेव भी मेरे, डाउन। श्री कृष्ण भी अब मैं हमारे। स्वामी जितेंद्रानंद जी के हम तो पास जा रहा हूँ, भगवान को दोबारा मानने समय वाले आएगा लोग तब हैं। आऊंगा आपके हमने तो पास। भगवान कृष्ण आपका
आपको पर्याप्त समय मिला, आपने भाषण दिया, लेकिन ये बताया कि लोटन राम के नाम से आपकी रूह कांपती है। जितेंद्रानंद सरस्वती जी, अब आपके पास आ रहा हूं। जरा ये सवाल जो अभय दुबे से पूछा था, सवाल ये कि संत सभा क्या मानती है, किसने खोला राम मंदिर का ताला? और आज अगर कांग्रेस पार्टी को पोस्टर, बैनर और होर्डिंग छपवाने पड़ रहे हैं इस बात के कि हम भी राम भक्त हैं, तो उसकी वजह क्या है? आप बोलिएगा जितेंद्र आनंद जी, इनकी चिंता मत कीजिएगा, इनकी आदत है, ये बोलते रहेंगे, हो सकता है 5:42 तक बोलते रहेंगे। बोलिए जितेंद्र आनंद जी। श्री राम जन्मभूमि के प्रश्न पर कांग्रेस आज जिस प्रकार घुटने के बल बैठी है, सिर्फ अभय दुबे जी से मैं 2-3 बातें, मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ, एक सन्यासी हूँ और पिछले 34-35 वर्षों से इस राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रत्यक्ष हिस्सा हूँ। इस नाते 3 पीढ़ियों का मेरा संघर्ष है, ये सभी को पता है। मैं सिर्फ इतना ही अभय जी से कहूंगा कि अभय जी सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे कि राम काल्पनिक पुरुष हैं, जो आप अभी राम अगोचर हैं, ब्रह्म हैं, जो बात आप अभी राम कथा सुना रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार के द्वारा दिए गए हलफनामे को
आप मुकर गए, उसके लिए आप सार्वजनिक माफी मांगेंगे? एक बात। दूसरी बात कि ताला खुलवाने की बात को मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर जिसकी सरकार है, सरकार के समय में हुए किसी निर्णय को अगर न्यायिक प्रक्रिया को भी वो अपने उपलब्धियों में जोड़ते हैं, तो श्री राजीव गांधी जी के समय में श्री राम जन्मभूमि का ताला खुला, ये सत्य है, ये श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। नरसिंह राव जी के समय में ढांचा टूटा, अपमान की निशानी मिटी, ये श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। तो श्री राम जन्मभूमि का विस्तृत क्षेत्र 70 एकड़ के भूमि पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये अभय जी बताएंगे। एक बात। दूसरी बात कि इसमें से एक नया प्रश्न उभरा है इस विज्ञापन में से कि क्या कांग्रेस इतनी ताकतवर थी कि न्यायालय पर भी ये दबाव डालती थी? तब तो यूपीए 2 के समय में श्री राम जन्मभूमि का यूपी हाई कोर्ट से आया फैसला कि भगवान श्री राम की वह जन्मभूमि है एएसआई के रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन जमीन का मालिक भगवान और उसको 3 हिस्से में कांग्रेस के इशारे पर बांटा गया। ये कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि कहीं न कहीं न्यायालय पर उनका दबाव था। और सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जिस तरीके से कपिल सिब्बल जी जैकेट निकाल करके कि 2019 चुनाव के पहले इस पर फैसला सुनाने नहीं दूंगा, और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जब इस विषय पर सुनवाई प्रारंभ किए तो दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाने का जिस प्रकार का दृढ़ काम कांग्रेस से जुड़े हुए वकीलों की पूरी लॉबी में किया, इससे मैं यह मानता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि के मुकदमे को अनंत काल तक फंसाकर रखने की और इस पर निर्णय न आने देने की इस चाल में पूरी तौर से कांग्रेस शामिल थी। फिर भी आज श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन या पुण्यतिथि है, इस दोनों में से कोई एक है, उनको सादर नमन है। उनके कालखंड में अगर श्री राम जन्मभूमि का ताला खुला तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में भगवान श्री राम को विस्तृत भूमि प्राप्त हुई है। लेकिन अभय जी से एक बात कहूंगा कि जिस राम को व्यापक ब्रह्म अवतरे अपने भगत भीष्म की बात कर रहे अभय जी, अरे नकाब उतार के फेंकिए, ये मीठी मीठी बातें बंद करिए। आप वही लोग हैं, उसी मध्य प्रदेश से आते हैं जिसके अर्जुन सिंह जी ने रुपए दे करके सहमत को अयोध्या में कलू के किनारे प्रदर्शनी लगवा के भगवान राम की बहन जान। ठीक, ओके। आज राजीव गांधी जी की जयंती है। जो है जितेंद्र आनंद जी, आपने सवाल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट में ठीक जितेंद्र आनंद जी, मैंने टोका नहीं आपको कि राम सेतु के प्रकरण में आपने जो कुछ भी बात किया, ठीक, राम को काल्पनिक पुरुष बताया, ठीक, आपने सवाल उठाया, उसका जवाब ले लेते हैं अभी अभय जी से। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं जितेंद्र आनंद जी, लेकिन अभय जी उसके पहले आपको वजाहत हबीबुल्लाह का बयान भी सुनवा देते हैं एक बार। उनसे हमने पूछा कि उन्होंने जो किताब में लिखा है जिसका जिक्र चल रहा है वो क्या है, जरा वो सुन लीजिए अभय जी, उसके बाद आपसे सवाल करते हैं। सुनिए। ये बताइए, ये जो नया खुलासा है जो आपने लिखा है कि राजीव गांधी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये बाबरी मस्जिद के भीतर जो ताला है उसे खोला गया है, क्या है ये पूरी बात? मुझे ये विचार नहीं था कि ये कोई खुलासा है, ये तो मैं हमेशा से जानता हूँ क्योंकि मैंने उनसे बात की थी। ये जैसे आपको याद है कि फरवरी 86 में ताले खोले थे और सितंबर में हम गुजरात की ओर जहाज़ में जा रहे, प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में जा रहे थे क्योंकि वहाँ वो ड्राउट हो रहा था। तो उस दौरान मैंने उनसे ये बात की, इसके बारे में बात की, तो उन्होंने उस समय मुझे ये बताया कि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था इससे पहले कि ऐसा हुआ। और यह बात मैंने फिर औरों से भी, अपने साथियों से बात की, जैसे मणिशंकर अय्यर हैं, हमारे साथ संयुक्त सचिव थे वे, तो उन्होंने भी कहा कि उस समय शायद राजीव विदेश में थे जब ये ताले खुले, और वहाँ भी वो आश्चर्यचकित हुए थे कि ये कैसे हुआ, उनको इसके बारे में पता नहीं था। अच्छा, मुझे और एक बात है कि मैं जो ये अल्पसंख्यकों के विषय पे कागजात मेरे ज़रिए जाते थे। मैं उस समय 1986 में मेरे विचार में मैं संयुक्त सचिव बन गया था, तो मेरे ही ज़रिए कागज़ जाते थे, तो उसमें ऐसा कोई फ़ाइल नहीं चल रहा था बाबरी मस्जिद के बारे में। ये अचानक हुआ और उसके बाद ये ताले खुले और बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं।
तो सुना आपने वजाहत हबीबुल्लाह को भी, जिन्होंने उस बात को पूरी तरह से एंडोर्स किया, स्वीकार किया, जिसका हमने अभय जी अभी जिक्र किया था। बाकी आप अपनी बात कहें, साथ साथ वो तस्वीर भी देख लें जब हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे थे कमलनाथ जी, तो हनुमान जी के उधर थोड़ा सा कुछ मीटर की दूरी पर राहुल गांधी की भी तस्वीर लगा के बैठे थे। बोलिए अपनी बात, अब बोलिए। देखिए, मैं तो आदर का भाव रखता हूं स्वामी जितेंद्रानंद जी के प्रति, लेकिन मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि एक बार अगर मेरी बातों को थोड़ा भी सत्य लगे तो एक बार भर्त्सना जरूर करिएगा भारतीय जनता पार्टी की। 28 सितंबर 1989 चेन्नई गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहां के मूर्धन्य नेता अन्ना दुराई जी का जन्मदिन था और मंच पर से भाषण दिया। उन्होंने कहा, अन्ना दुराई के स्वप्न को साकार करने आया हूं मैं, सेतु समुद्रम परियोजना हर हाल में पूरी करूंगा, अर्थात ये राम सेतु तोड़ दूंगा। जानते हैं, नीरी ने जब ऑब्जेक्शन लिया, उन्होंने कहा कि थोरियम बड़ी मात्रा में यहां पर है, यहां क्योंकि 350 नॉटिकल माइल का अंतर पड़ रहा था, श्रीलंका जाने में दूरी ज्यादा लगती थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने निर्णय लिया कि राम सेतु तोड़ा जाएगा। 2000-2001 का आप बजट उठाकर देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का राम सेतु को तोड़ने का बजटीय प्रावधान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और वही मुकदमा जब सरकार बदल गई, जब हमारे पास है, सुनिए, मैं आपके बीच में एक क्षण नहीं बोला था महाराज, आपको सुनना पड़ेगा, कड़वे वचन है, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही, उनके प्रवक्ता मत बनिए, आपके प्रति आस्था व्यक्त की है मैंने। आप आज आलोचना कीजिए, आप आलोचना कीजिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी का वक्तव्य है। प्रभात झा साहब ने पूछा, माता सीता के पैदा होने के ऐतिहासिक प्रमाण महेश शर्मा जी कहते हैं कि नहीं है, माता सीता के अस्तित्व को नकार दिया। हमने तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिस व्यक्ति ने वो शपथ पत्र दिया था, उसको नौकरी से निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने महेश शर्मा जी को तब तत्काल क्यों नहीं हटाया? आस्था से बताइएगा अभय जी, मैंने देखिए कोई रोकाटाकी नहीं की, आप क्योंकि धारा प्रवाह बोल रहे थे तो मुझे लगा आपको डॉक्यूमेंट के लिए ना टोका जाए। ठीक, एक सेकंड सर, स्वामी जी पूछ रहा हूं, वही सवाल पूछ रहा हूं। अभय जी, आपने पूरा वक्तव्य जो दिया उसमें आखिरी लाइन में कहा कि जिसने ये बात कही थी कि राम काल्पनिक है, हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस आदमी को हटा दिया। सर, संसद में या देश की अदालत में वो लेके गया था क्या वो कागज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला, कि भगवान राम पैदा नहीं हुए थे, वो काल्पनिक आदमी थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वो गया था क्या हलफनामा देने? सर, ये आपके वकील ने रखा था सरकार के? प्लीज सुनिए ना, बताइए ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे रोहित सरदाना, या राम के अस्तित्व को मानने के लिए आपको एएसआई का सर्टिफिकेट चाहिए था? माता सीता आप ही से पूछ लेते अभय जी, कांग्रेस पार्टी के लोग तो आप ही बता देते, एएसआई की रिपोर्ट थोड़ी ना लगती उसमें। तो सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, बोलिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर ही महेश शर्मा ने हाउस में जवाब दिया कि माता सीता पैदा ही नहीं हुई थी। तो ये उन्होंने ना तो उस अधिकारी पर कार्रवाई की, ना महेश शर्मा पर। जवाब अभी मैं सुधांशु जी से ले लूंगा। अपनी बात का जवाब तो दे दीजिए, आपने किस आधार पे कहा कि राम काल्पनिक पुरुष हैं, जैसा वो लोटन निषाद कह रहे हैं? लोटन हो गए थे क्या आपकी पार्टी के नेता भी? लोटन निषाद हो गए थे? हमारी संस्कृति मंत्री ने वो जवाब प्रस्तुत नहीं किया, वो जवाब जिस अधिकारी ने प्रस्तुत किया था उसको हमने हटा दिया, रोहित सरदाना जी। और हमारी आस्था के प्रतीक लेकिन स्वयं राजीव गांधी जी लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया की हिम्मत नहीं पड़ी लोटन राम निषाद का नाम अपने मुंह से लेने। उनके पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी, केवल राम की बात नहीं है ना, राम राज्य की भी बात है। और जब राम राज्य की बात है सुधांशु जी, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस समय देश में कोरोना अपने पीक पर है, इस समय देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, इस समय देश में अर्थव्यवस्था लगातार गड्ढे में जा रही है, इस समय बाढ़ और बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में एकदम विकराल स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, एक के बाद एक समस्याएं खड़ी हैं। राम राज्य की बात तो आपको करनी चाहिए सर, विज्ञापन कांग्रेस दे रही है, आपको बताना चाहिए कि हम कौन सा राम राज्य ला रहे हैं 6 साल में। जो आपने बात कही रोहित जी, पहले उसका उत्तर देता हूं, संशोधन कर दीजिए। इस समय देश में कोरोना नहीं, विश्व में कोरोना है। आज का समय नहीं, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे व्यापक संकट है। भारत में मंदी नहीं, वैश्विक मंदी है, घनघोर मंदी है। तो इस समय भदौरिया जी टेप रिकॉर्डर बंद कीजिए, अभी ये बोल रहे हैं सुधांशु जी, उसके बाद आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। आपकी रैली नहीं चल रही है पार्टी की कोई चौराहे पे, यहाँ भाषण देने खड़े हो जाएंगे तुरंत हर बार कि कोई नहीं, मैं बोलूंगा केवल। प्लीज अनुराग जी, प्लीज आप सुधांशु त्रिवेदी आप बोली पूरी कीजिए बात। अनुराग भदौरिया जी,
आपकी पार्टी के नेता ऐसे लोटन राम निषाद अपने माता पिता का अपमान कर रहा है जिन्होंने उनके नाम में राम लिखा, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहा है जिन्होंने हे राम लिखा समाधि पर। और आपके लिए पता नहीं कौन सा वो आपकी पार्टी का बात हो गया कि आपके मुंह से शब्द नहीं फूट रहा है और हम चंद बात करके डिस्टर्ब के चले जा रहे हैं। कोरोना काल में लोग परेशान, लोगों की मौत हो रही है, या तो आप तैयारी करके लिए पता ही नहीं था क्या बहस की बात है, ये राष्ट्र की बात है। अन्यथा इनको अगर राष्ट्रीय जगत पर बहस करने की मर्यादा नहीं है तो ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। बात नहीं करना चाहते, इनको जो बकवास करनी है कर ले, फिर मैं बोलूंगा। बढ़ जाता है क्योंकि राज से आपको लगाव नहीं है, आपको सत्ता से लगाव बीपी किसका बोल रहा है? कहीं बोल रहा है? दोनों की आवाज कम करते हैं, दोनों की आवाज कम करते हैं, एक बार दोनों की आवाज कम करते हैं, मैं बोलता हूं। अनुराग जी, आपको मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे भी, उसके बाद भी अनसुना करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपका मंत्र है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, गुच्ची में थूक देंगे। आपकी उधर की भाषा में समझाऊं, ना खेलब ना खेलन देव, गुच्ची में थूक देव, ये आपका तरीका है। मैं जानता हूं इसको, आपको अच्छे से जानता हूं। नहीं नहीं हाँ हाँ सर, मैं जानता हूं कितने राष्ट्रवादी आप हैं, मैं जानता हूं सर कितने राष्ट्रवादी आप हैं, क्यों हर बार हरा कुर्ता पहन के बैठते हैं, मैं जानता हूं क्या संदेश आप देना चाहते हैं, मैं जानता हूं। इसलिए सर मुझे अपना राष्ट्रवाद मत बताइए एक एक करके। राष्ट्रवाद ये भी है कि ईमानदारी से अपना नंबर आने पर बोलिएगा, ये भी राष्ट्रवाद है, ईमानदारी भी राष्ट्रवाद है, अपना नंबर आने पर बोलिएगा, ये भी राष्ट्रवाद है। अगर इतने राष्ट्रवादी है तो आपका नंबर आएगा, बोलिएगा, भाषण मत दीजिएगा। अब सुनिए दूसरे को सुनना भी राष्ट्रवाद है। बस सुधांशु त्रिवेदी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। क्या मैं ये मान लूं, जैसे एक बार मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते और आपने उनको पकड़ लिया था, आज आपको पकड़ा जाए इस बात के लिए कि आप कह रहे हैं भाई दुनिया में हो रहा तो हम क्या करें, हमारे यहां भी हो गई, स्वीकार करो और झेलो इसको, क्योंकि दुनिया में हो रहा है, अर्थव्यवस्था दुनिया की डूब रही है, हमारी भी डूबेगी, कोरोना दुनिया में, हमारा भी होगा। रोहित जी, मुझे किस बात का उत्तर देना है? मेरी बात का उत्तर देना सर, मेरी बात का उत्तर देना आपको, मेरी बात का। तो फिर इन दोनों को मत बैठाइए ना, आप मुझसे बहस करिए। ये क्या बात होती है? वो जो चाहेंगे बोलते चले जाएंगे, उत्तर मुझे नहीं देना, उत्तर मुझे आपकी बात का देना। मैंने चुप कराया ना सर, फिर दुबे जी को मत बोलिए, भदौरिया को आप हमसे बात कर लीजिए। मैंने चुप कराया ना सर, वो तो अपने वक्तव्यों में जो मन आया आप अभय जी की बात का बेशक जवाब दे, और आप कह रहे हैं वो सब भूल जाइए। अभय जी के बाद मैं आपके पास आया हूं, मैं आप ही से पूछता हूं, मैं अभय जी के बाद आपके पास आया हूं, आप अभय जी की बात का बेशक जवाब दें, साथ में मेरे सवाल का भी जवाब दें। और हमारे हर सवाल में डिस्टर्बेंस, अब भदौरिया बीच में बड़बड़ करने लगे, आपने कहा दोनों की आवाज बंद कर देते। नहीं सर, मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं कहा सुधांशु जी, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने ये बात साफ तौर पर कही, आवाज इसीलिए बंद की सुधांशु जी ताकि आप बोलते भी रहें और सुनाई भी ना दे, तो क्या लाभ होगा उसका। तो यही तो मैं कह रहा हूं भाई, या तो ऐसा करिए जिसको जो बोलना बोलने दीजिए, उसके बाद दूसरे का फीडर बंद कर दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब दूसरा बोल रहा हो फीडर बंद। ठीक सुधांशु जी, अब अपनी बात तो रखिए, अभय जी पर आप जवाब देना चाहते हैं और मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, बोलिए। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, चलिए अभी, क्या कोरोना पूरे विश्व में नहीं है? क्या 2.5 करोड़ आदमी कोरोना से प्रभावित है कि नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका में 56 लाख लोग प्रभावित है कि नहीं? पूरी दुनिया ठप है कि नहीं? पूरी दुनिया की विश्व के इतिहास में पहली बार निगेटिव ग्रोथ रेट है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो मैंने क्या गलत बोला भाई? इसको सिर्फ भारत से क्यों कनेक्ट करना? निगेटिव ग्रोथ रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। तो इसलिए इस समस्या को इस रूप में ही देखना चाहिए, और मैं कहना चाहूंगा कि अब इस समस्या का जो निदान निकलेगा, चाहे वो हमारा आर्थिक पक्ष हो, हमारा वैज्ञानिक पक्ष हो, जिसमें औषधीय पक्ष हो, या उसके सामाजिक पक्ष हो, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और श्री राम मंदिर एक श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा आज के इस वर्ल्ड में। आप देखिए कोरोना काल में भी तो चाइना इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा था, एनेक्सेशन करने की कोशिश अगल बगल के छोटे छोटे देशों में कर रहा है ना, तो वो लोग भी कर रहे हैं, तो उन चीजों का भी प्रत्युत्तर होगा। तो ऐसा नहीं है कोरोना काल में सारी चीजें रुकी है, मगर यह भी बात सही है, यह मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है। तो मानवीय बात है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तुलनात्मक दृष्टि से हमारे ऊपर प्रभाव फिर भी कम है बड़े देशों। यह तो हुआ आपकी बात। अब बाकियों की बात का भी उत्तर देता हूं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अनुराग भदौरिया जी की पार्टी के लोटन राम निषाद शायद अपने माता पिता का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने उनके नाम में राम रखा, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान कर रहे हैं जिनके नाम में राम है, मगर अफसोस इनके मुंह से वाक्य नहीं निकल रहा। तीसरी बात, अभय दुबे जी ने जो कहा, बड़ी मजेदार बात है, एक पत्रकार के ऊपर डाल देते हैं, उस समय के पत्रकार के ऊपर कि उन्होंने साबानो केस कर दिया, और एक अधिकारी ने यह कर दिया। मान्यवर कल्चरल मिनिस्ट्री से बैठ होके गया था, और स्टार्ट क्वेश्चन में कल्चरल मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, अंबिका सोनी जी कल्चरल मिनिस्ट्री थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा लॉ मिनिस्ट्री से बैठ होके जाता है। स्वर्गीय हंसराज भारद्वाज जी मंत्री थे जो आज नहीं है,
इस ढंग की बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। एक अधिकारी लिखेगा, संबंधित मंत्रालय उसको वेट करता है, और यह सदन के पटल पर रखा गया स्टार्ट क्वेश्चन था, और उसके बाद कानून मंत्रालय ने वेट किया, तब सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा। इतनी बचकानी बात कि एक एएसआई के अधिकारी का के बेस पर सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा हो गया, यह पूरी तरीके से व्यर्थ और निरर्थक है। और सेतु समुद्रम पे खुद अपने मुंह से बोले 28 सितंबर 1999, और हमारी सरकार रही 5 साल तक, कहे नहीं तोड़ दिया? अगर हम तोड़ना चाहते थे, आपकी बात खुदे गलत हो गई। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का अर्थ राम सेतु तोड़ना नहीं था, आपने उसी में लिखा था। देखिए, आपके मुंह से बात आ गई। इसीलिए मैं एक वाक्य सिर्फ कहता हूं, अजहु राम भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कहने। आज भी कुटिलता छोड़कर ईमानदारी से राम का नाम लीजिए, तो सबको गति प्राप्त होगी, अन्यथा आपकी गति से दुर्गति सबने देखी। 404 से 44 सीट पे आ गए। लेकिन सुधांशु राम मंदिर के समय में 404 पे थे। सुधांशु जी, क्या आपके वक्तव्य से मैं ये मान लूं, क्योंकि दुनिया भर की बुरी हालत है, इसलिए हम इसको अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लें कि नौकरियां भी जाएंगी, अर्थव्यवस्था भी जाएगी, चीन आंख भी दिखाता रहेगा, कोरोना से लोग मरते भी रहेंगे, हम इसको स्वीकार कर लें और हथियार डाल के बैठ जाएं? नहीं, ये मैंने कब कहा? माने भाई, मैंने तो सिर्फ इतना संशोधन किया जब आपने कहा भारत में सबसे बुरी अर्थव्यवस्था है। रोहित जी, मुझे दे दीजिए। भारत में बेरोजगारी, रोहित जी, जब आपने कहा भारत में समस्या, तो मैंने कहा भारत में नहीं, वैश्विक समस्या है, इसलिए मैंने कहा। तो जब पूरी दुनिया में तूफान आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे घर में खिड़की आपने बंद करके क्यों रखी है, हमारा ही घर क्यों हिल रहा है? भूचाल आ रहा है तो सबका घर हिल रहा, पूरी धरती। ओके, अनुराग भदौरिया, मुझे पता है मैं पूछूं कुछ भी, आप बोलेंगे वही जो आपको कह के भेजा गया कि ये बोलना नहीं। सर, मैं पूछूंगा ही नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं लोटन राम निषाद के बारे में आप कुछ जानते हैं तो बोलिए, वरना जो याद करके आए वो तुरंत निकाल दीजिए। अच्छा, देखिए, अगले 40 सेकंड आप बोलेंगे, उसके बाद आवाज बंद हो जाएगी अपने आप। बोलिए। देखिए, आप अच्छी तरह पता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी के राम भगवान भी हैं, और हमारे कृष्ण भी हैं, हमारे बजरंगबली भी हैं, हमारे महादेव भी हैं, और अब तो लोटन राम भी हैं, परशुराम भगवान भी हमारे हैं। तो सारे भगवान हमारे हैं। आपके लोटन राम भी हैं जिन्होंने वक्तव्य दिया। सुन तो लीजिए, मैं बड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े कि पार्टी बड़े, आप अच्छी तरह जानते हैं। पार्टी ने क्या बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या बोला, आप भी जानते हैं। वो आपके पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता हैं सर। देखिए, कोई राह चलता नहीं है, वो देखिए, राह चलता व्यक्ति नहीं है वो, आपके पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता हैं। बोलने नहीं देंगे, कमाल की बात है। आपको ना बोलने से कहां रोक पाया सर? पिछले 40 वर्ष से तो आप लगातार बोले। जब आपको मौका दिया तब आप लोटन राम के अलावा सब कुछ बोले। अब आप कह रहे हैं कि मैं लोटन राम के बारे में बायोडाटा निकाल लाया हूं। यहाँ पे सुन तो लीजिए, बेरोजगारी के बारे में उन्होंने नहीं बोला, किसान की आत्महत्या के बारे में नहीं बोला, जो यहाँ बेरोजगारी से आत्महत्या करे उनके बारे में नहीं बोला, और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोला, और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में नहीं बोला। कोरोना का तो बोल रहे हैं बार बार एक ही बात, कोरोना पूरे विश्व में है, कोरोना पूरे विश्व में है। और अरे इनको जरा दूसरी बात, इनकी जाति धर्म की राजनीति है इनकी। ये तो जनता की, राम के बच्चों की बात कभी नहीं कर सकते, की हिम्मत नहीं है कि राम के बच्चों की बात करें। राम तभी खुश होंगे जब उनके बच्चे साल में खुश होंगे। आप उनके बच्चों को भर जाए, उनके बच्चे बच्चों के उनके बच्चों के साथ अन्याय हो गए, हत्या हो जाए, शर्मानी चाहिए आपको, शर्मानी चाहिए। आप राम के बच्चों के साथ अन्याय होता देख रहे हैं, और यहाँ पे आके टीवी पे चिल्लाते राम नाम का नाम बचते। आपको इस बात की तकलीफ नहीं होती कि राम के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, और बोलते मैं लखनऊ का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। बीपी किसका बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या हुआ? खीरी के बच्ची के साथ किसका बढ़ता हुआ दिख रहा है? बच्ची के साथ क्या हुआ? आजमगढ़ की बच्ची के साथ क्या हुआ? आगरा की बच्ची के साथ क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? नहीं बोल पाएंगे आप। मगर हमारा कोई नेता ये नहीं कह रहा है आपके बातों को हो जाती है। अच्छा सुनिए सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप इस तरह बीपी बढ़ा के बोलने के लिए नहीं जाना चाहते। लड़कियों के नंबर अनुराग जी, एलिमेंट्स को अच्छा एक सेकंड सुधांशु जी, अनुराग जी, मेरा दोनों से निवेदन है, मेरा दोनों से निवेदन है, अपराध हो रहा है, दोनों से निवेदन है, प्लीज ब्लड प्रेशर बढ़ा के मत बोलिए, आराम आराम से बोलिए, तब भी सुनाई देगा। भदौरिया जी, भदौरिया जी, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट जाएंगे आज, प्लीज थोड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभय दुबे की बात रह गई, वो बड़ी देर से वेट कर, तो ना ज्यादा बेटर था, बजाय आकर अनशंट बोल के अपनी फजीयत कराना। ठीक, लोटन राम का जवाब नहीं मिला, अभय दुबे के पास आ रहा हूं। अभय जी,
वोट नहीं मिलते तो राम जी याद आते हैं। लखीमपुर खीरी के बच्चे के साथ रोहित जी, ये वोट नहीं मिलते तो राम जी याद आते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को ये भदौरिया जी साफ चुप नहीं पता होंगे, आप है बोलते रहिएगा, कोई बात नहीं। ये कोविड, ये कह रहे हैं कि ये कोविड की क्राइसिस के कारण परिस्थितियां। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी, मार्च के पहले के लगातार 6 क्वार्टर्स की रिपोर्ट देख लीजिए। विश्व में कोई देश ऐसा नहीं था जिसकी जीडीपी इतनी तेजी से गिर रही हो। एनएसएसओ का सर्वे उठाकर देख लीजिए, वो कह रहा है 60 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एम्प्लॉयमेंट रेट इतना नीचे चला गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। अरे आपकी खुद की आरबीआई की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। जो बैंक क्रेडिट है वो 60 साल में सबसे बदतर स्थिति में पहुंच गई, हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया। और बार बार बीपी का प्रश्न प्रतिपक्ष के नेताओं पर उठाते हैं। हमारे एक साथी प्रवक्ता की हत्या के लिए जिम्मेदार जो राजनीतिक दल हो, इसी प्रकार के प्रलाप करके उसका अवसान हो गया राजीव त्यागी जी का। उस पर कम से कम थोड़ी सी शर्म रखनी चाहिए। अब आप भी प्रलाप कर रहे हैं, झूठा प्रलाप। देखिए रोहित सरदाना जी वो इसी तरीके का आज भी अभय जी, प्रवक्ता नहीं, आप चीखने चिल्लाने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरे हाथ में आपका बटन नहीं है कि मैं दबाऊं और आप चिल्लाने लगे, और मैं दबाऊं और आपका कम हो जाए अपने आप चिल्लाना। आप खुद जिम्मेदार हैं। आप ना चिल्लाएं, आराम से बात करें। अनुराग भदौरिया ना चिल्लाएं, आराम से बात करें, तो बिना ब्लड प्रेशर बढ़ाए भी बात रखी जा सकती है। स्वामी जितेंद्रानंद ने रखी थी, ना हो तो उनसे फोन करके पूछ लीजिएगा कैसे रखी जाती है बिना ब्लड प्रेशर बढ़ाए बात। और बात रही आज के विज्ञापन की, तो हमारा सवाल भी यही था कि जब कोरोना है, जब बॉर्डर पर चीन का खतरा है, जब नौकरियां जाने की बात है, जब बाढ़ आने की बात है, जब अर्थव्यवस्था के गिरने की बात है, तो विज्ञापन उसके क्यों नहीं है? विज्ञापन राम नाम का काम हमने किया, राम का श्रेय हमको मिलना चाहिए, इस बात के क्यों हैं? वोट के लिए राम ही क्यों याद आते हैं, काम क्यों नहीं याद आते हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की वजह से राम को याद करने कमलनाथ, जो आपने जवाब दिया उसमें 90% लोगों को लगता है कि हां, चुनाव की वजह से राम को याद किया जा रहा है, जबकि 10% को ऐसा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ठीक 6 बजे हल्ला बोलूंगा अंजना के साथ, आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।